हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसईआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। इस क्यूज सेट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन एंड ऑप्शन सब कुछ हिंदी में मिलने वाला है। ये तो लेक्चर हिंदी में रहता ही रहता है, लेकिन इसमें आज की क्लास में हम क्वेश्चन और आंसर दोनों सारे ऑप्शन को सब कुछ हिंदी में रखने वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में अगर हम देखें तो क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आते हैं। तो इस बार का जो मेरा क्यूज सेट होने वाला है ये बिल्कुल हिंदी में होने वाला है। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए हम इस क्यूज को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूज को। सो गाइस, तो इस क्यूज को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल है, मैं उस रूल को आपको बताना चाहूंगा। तो वो सिंपल सा रूल ये है कि आपको क्वेश्चन देने के बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन देने के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उन 5 सेकंड के अंतर्गत आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, उसका सही आंसर देख लेना है और उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा तो राइट आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, राइट आंसर जो मैं बताऊंगा उसको आपने जो चेक किया है, आपने जो आंसर लगाया है वो अगर मैच करता है तो अपने आप को 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज 0 काउंट करना है। ओके, और फाइनली लास्ट में आपको अपने जितना भी नंबर ऑब्टेन किया होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताना होता है। ओके, तो ये बस छोटा सा रूल है और इस रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर बताना है कि आपने टोटल 10 नंबर में कितना नंबर पाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा है और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है और बता रहा है कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है। ओके, तो जिसके ऑप्शन में आपको दिखाना चाहूंगा, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर एंड तीसरा ऑप्शन है गणना एंड लास्ट ऑप्शन जो है कम्युनिकेशन। इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर ढूंढना है और ये बताना है कि जो हमारा कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से आया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यह जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है और इसका इसी शब्द से इंस्पायर होकर हमारा कंप्यूटर शब्द बना हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे बता रहा है सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, यानी कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है वो लेकिन अरेंज नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे। उसका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाटा, सेकंड ऑप्शन है सूचना, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग एंड लास्ट ऑप्शन है निर्देश। अब आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डाटा। जो मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल शब्द होते हैं उनको हम इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन या डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन चल रहा होता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके, और जो बिखरा हुआ होता है, जो अरेंज नहीं होता, उसको हम डाटा के नाम से जान रहे होते हैं। ओके, तो ये आंसर सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था, कोडिंग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में कैसे कोडिंग किया जाता था ये आपको बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, दूसरा जो ऑप्शन है वो है मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जाता है और तीसरा है सोर्स कोड का यूज किया जाता है एंड लास्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कोड। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग का आ जाता है। सो गाइस, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज, बिकॉज कि उस टाइम मशीन पे ही डायरेक्ट कोड कर दिया जाता था, 0-1 की कोडिंग किया जाता था, तो उसको मशीनी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी को एडवांस तरीके से जब असेंबलर आ चुका है तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं और असेंबलर के द्वारा क्या किया जाता है, डायरेक्ट मशीन पे कोडिंग को कराया जाता है। ठीक है, तो ये अब थोड़ा एडवांस हो चुका है, बट प्रथम पीढ़ी की बात की जा रही है तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा मशीनी लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनको बारे में बताना है कि कौन सा है। पहला है ENIAC, सेकंड है मार्क 1, थर्ड है परम एंड लास्ट है क और ख, यानी कि A और B के बारे में बता रहा है कि क्या A और B दोनों आंसर सही है।
तो आपको राइट आंसर चूज करना है और अभी टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो बिल्कुल इसका जो लास्ट ऑप्शन है क और ख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम है। ओके, तो हम मिडिल क्वेश्चन के ऊपर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम इंग्लिश में आईसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, आईसी चिप क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसका जो पहला ऑप्शन है वो बता रहा है कि यह एक जर्मेनियम का एक टुकड़ा है, एक छोटा सा हिस्सा है। सेकेंड ऑप्शन है सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप और सूक्ष्म परिपथ है, यानी कि एक सर्किट है, छोटे छोटे सर्किट बने हुए हैं, सिलिकॉन का बना हुआ है, क्या वो है। या फिर सी नंबर है सिलिकॉन के एक टुकड़े को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाएगा। या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ऑप्शन दे दिया। अब आपको जरा सोच समझ के आंसर करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा, लेकिन ये ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला दे रखा है। एक्चुअली इंटीग्रेटेड सर्किट जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। सो गाइस, तो यहाँ पे सिलिकॉन चिप भी हो सकता है, सिलिकॉन का एक टुकड़ा कह रहा है तो सिलिकॉन का एक हिस्सा हो सकता है। बट हमारे हिसाब से यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर चिप, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट उसमें समाहित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो कुछ ये हो जाता है। ओके, क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ चिप होता है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो गाइस, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, यानी कि 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर होता है उसका मेजरमेंट करने का तरीका पूछ रहा है कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है उसकी स्पीड को। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है मिली सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है नैनो सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पिको सेकेंड। और इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है माइक्रो सेकेंड, यानी कि ये माइक्रो चिप पे काम कर रहा होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसका जो मेजरमेंट करने का जो स्पीड होता है वो माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जो कि बता रहा है डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है। जो छोटे छोटे डिजिटल वॉच आते हैं, घड़ी आते हैं, उसमें किस प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, उसमें कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो बता रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर का प्रकार है, या सुपर कंप्यूटर का है, या माइक्रो कंप्यूटर का है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें आपको राइट आंसर चेक करना है कि जो डिजिटल घड़ी आते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस जो आ रहे हैं, वो इसमें से कौन से कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर। ये छोटे छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चिप लगे होते हैं बहुत हाई लेवल के चिप यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि ये आपने सही आंसर लगाया होगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की लाइफ की चीजें हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे बता रहा है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, यानी कि परम कंप्यूटर जो बना है वो किसने बनाया था, कौन सा किस कंपनी में बनाया था वो आपको बताना है। तो जिसमें पहला आपका आ रहा है BARC कंपनी, IIT कानपुर बनाया था, या फिर IIT दिल्ली ने बनाया था, या फिर CDAC ने बनाया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आ चुके हैं। अब इनमें से आपको उसके बारे में बताना है जो कि परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को बनाया था। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी नंबर, CDAC। ये कंपनी ने परम कंप्यूटर को बनाया था। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिजिटल कंप्यूटर से पूछ रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, उसके उपयोग के बारे में क्वेश्चन है। जिसमें पहला ऑप्शन है गणना करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, एंड तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग करने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है यांत्रिकी करने के लिए, यांत्रिकी
मैकेनिकल चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। सो गाइस, तो अब आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल आसान है। कैलकुलेशन करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज कर रहे होते हैं, तो कैलकुलेशन करने में इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की बारी आती है। लास्ट कंप्यूटर यहाँ पे बता रहा है कंप्यूटर के विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है, यानी कि उस पार्ट के बारे में आपको बताना है जो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसे आप क्या कहेंगे। ओके, तो आप देखते हैं ऑप्शन, सॉफ्टवेयर कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे, मेमोरी कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ओके, तो आपको राइट आंसर बताना है और टाइम स्टार्ट होता है अब। अब तक का ये सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल ही सही लगाया होगा, क्योंकि जो पार्ट के बारे में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर के पार्ट को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, तो यानी हार्डवेयर जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, विद्युतीय पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, तो यहाँ हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। टोटल आपने जितना भी नंबर अभी तक ऑब्टेन किया फटाफट कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें बताया कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। इसमें डरने झिझकने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही आसान रहे थे इस बार के और हिंदी में थे। आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा उम्मीद है, इस वजह से आप फटाफट लिख दें कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। और हाँ, अगर ये सेशन आपको पसंद आया, ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ आया है और बढ़िया तरीके से समझ आया, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज का यूज करें ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो मेरा मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, बेहतर एजुकेशन देने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारा कंप्लीट हो सके, मिशन सक्सेसफुल हो सके। सो गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए और कंप्यूटर के ढेर सारे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट और हिंदी में ले। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।